हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 साइंस में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जो सीरीज चल रही थी, वीडियो सीरीज चल रही थी क्लास 10 साइंस में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आज लेक्चर 5 है, उसमें मैं आपको चैप्टर 5 के 5 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे और वीडियो को एंड तक देखेंगे। आइए देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, डोवेराइनर का त्रिक सिद्धांत समझाइए। क्या करना है आपको, प्रश्न है ये। जितने भी मैं 5 क्वेश्चन लगभग बताऊंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लें। उससे पहले अगर आप पीडीएफ इसका चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है। डोवेराइनर का त्रिक सिद्धांत समझाना है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। अगर जो चैप्टर 5 से प्रश्न पूछा जाएगा तो यही 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे और एंड तक देखेंगे। तो उत्तर देखिए इसका, डोवेराइनर ने 3 तत्वों का त्रिक बनाया। क्या किया, जो डोवेराइनर वैज्ञानिक थे उन्होंने 3 तत्वों का त्रिक बनाया जिन्हें परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान, क्या कह रहा है ये, डोवेराइनर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों का त्रिक बनाया और वो जो त्रिक बनाया वो परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। डोवेराइनर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक त्रिक बनाया जिसमें परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम को रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान तथा अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। इस नियम को डोवेराइनर का त्रिक नियम कहते हैं। एग्जाम्पल समझिए, समझ जाएंगे आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे तैयार कर लेंगे। इधर उदाहरण देखिए, लिथियम, जो लिथियम है हमारा, सोडियम एवं पोटेशियम, ये त्रिक नियम के अनुसार है 3 इसमें तत्व होते हैं। तो परिभाषा ये कह रही है कि जो तत्व होते हैं वो पहला जो तत्व है परमाणु द्रव्यमान का, और जो दूसरा तत्व है और तीसरा, तो जो बीच वाला है वो पहले और दूसरे का औसत होता है। क्या होता है, जो पहला तत्व है और आखिरी वाला तत्व है वो बीच वाले तत्व का औसत होता है। तो यहाँ पे लिथियम और पोटेशियम जो है वो सोडियम का लगभग औसत परमाणु द्रव्यमान का तत्व है। यहाँ पे देखिए उदाहरण, क्लोरीन, Cl, ब्रोमीन, Br एवं आयोडीन आई जो कहते हैं उदाहरण है किसके, डोवेराइनर त्रिक की। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो प्रश्न 2 नंबर है वो क्या है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 2 है, मेंडलीव का आवर्त नियम लिखना है। आपको क्या करना है, प्रश्न 2 में इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, मेंडलीव का आवर्त नियम बताइए, तो आप इसका आंसर देंगे। तो इसका आंसर देखिए, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, क्या कह रहा है आंसर, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलनीय होते हैं। क्या होते हैं, जो तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं वो परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव ने क्या किया, भौतिक एवं रासायनिक गुणों की, क्या किया, मेंडलीव जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने आवर्त नियम दिया है, वो भौतिक एवं रासायनिक गुणों के समानता के आधार पर समस्त तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के रूप में व्यवस्थित कर दिया। मेंडलीव ने तत्वों को भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर उनको क्या किया, तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भार के रूप में व्यवस्थित कर दिया। तत्वों के इसी सारणी को मेंडलीव की आवर्त सारणी या आवर्त नियम कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे तैयार कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन प्रश्न 3 नंबर है, उसमें क्या कह रहा है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की किन्हीं 2 कमियों को लिखना है। आपको यह भी पूछ सकता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के किन्हीं 2 कमी या दोष को लिखिए। तो इसका आंसर देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या हुआ, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी के जो दोष थे वो ये थे कुछ, मेंडलीव की आवर्त सारणी में धातु और अधातु को अलग स्थान नहीं दिया गया। क्या कह रहा है, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें धातु और अधातु को अलग अलग स्थान नहीं दिया। क्या किया गया, धातु और अधातु को एक ही स्थान पे रख दिया गया। दूसरा इसका कमी देखिए, समान गुणों वाले तत्वों को क्या किया गया, समान गुणों वालों तत्वों को अलग अलग स्थानों पर रखा गया। जो समान गुण वाले तत्व थे उनको अलग अलग स्थान पर रख दिया गया तथा असमान गुणों वाले तत्वों को एक ही स्थान पर रख दिया गया। यही मेंडलीव के आवर्त सारणी के 2 दोष हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर देखिए, संयोजकता क्या है, संयोजकता
क्या है ये क्वेश्चन 2 नंबर या 1 नंबर में पूछा जाएगा, तो इसका आंसर देखिए, तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं? जो तत्व हैं वो परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखिए, किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा, क्या किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं? जो परमाणु हैं उनकी बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी संयोजकता कहते हैं। और अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर, आधुनिक आवर्त नियम क्या है? क्या क्वेश्चन कह रहा है? आधुनिक आवर्त नियम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस नियम के अनुसार क्या है? उत्तर देखिए इसका, इस नियम के अनुसार तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु संख्याओं के आवर्त फलन होते हैं। क्या होते हैं? इस नियम के अनुसार तत्वों के जो रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म हैं वो उनके परमाणुओं की संख्या के आवर्त फलनी होते हैं। आई होप आप लोगों को इन 5 क्वेश्चन जो बताया है मैंने वो समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।